अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। यूनिट है इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट we have the reactions, we have the reactants and they get converted into the products. Now reaction. This reactant, it gets converted into the product, and product is not converted back into the reactant. Such reactions, we have the reactions, depending upon the conversion of reactants into the products, we have the two types of reactions. तो दो किस्म की reactions हमारे पास होती है. Number first, irreversible reactions, and number two, reversible reactions. Now, what are irreversible reactions and what are irreversible reactions? Irreversible reactions वो reactions होती है जहाँ पर reactants they get converted into the products and products are not converted back into the reactants. Such reactions are called as irreversible reactions. Irreversible reaction वो reactions होती है जहाँ पर reactants convert होते हैं products में, लेकिन products back convert नहीं होते हैं into the reactants. Such reactions are called as the irreversible reaction. यहाँ पर खाली forward reaction हो जाती है, that is reactants convert होते हैं into the products. This is called forward reaction. But we have the reactions as well, those are called as irreversible reactions, जहाँ पर reactants जो होते हैं they get converted into the products and products get converted back into the reactants. Such reactions are called as रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहां पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. लेकिन जब प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्ट होते हैं इनटू द रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन. सो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है जहां पर रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स. यहाँ पर दो किस्म की रिएक्शंस हो जाती है, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन. दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अपोजिंग रिएक्शंस ऑफ ईच अदर. सो इक्विलिब्रियम जो है दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शंस. कहाँ पर अटेन होता है इक्विलिब्रियम? इन रिवर्सिबल रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं? सबसे पहले हमने याद रखा कि वी हैव द रिएक्शंस दैट इज दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्ट नहीं होते हैं इनटू द रिएक्टेंट्स. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. While as reversible reactions में क्या होता है कि reactants they get converted into the products and products get converted back into the reactants. So यहाँ पर दो किस्म की दो reactions हो जाती है, that is reactants to products, this called forward reaction, and products to reactants back, this called backward reaction. So in case of reversible reaction, we have the forward reaction, we have the backward reaction, and two reactions are called, they are opposing each other. Such reactions are called opposing reactions. Now what is equilibrium? Equilibrium is possible in case of reversible reactions, not in case of irreversible reaction. सबसे पहले पॉइंट हमने याद रखा इक्विलिब्रियम में, लेकिन हमने अभी डिफाइन नहीं किया है व्हाट इज इक्विलिब्रियम. लेकिन हम ये याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है, इट इज अटेन्ड इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे इक्विलिब्रियम में, इट इज अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है. नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अटेन्ड in reversible
reactions. Now what do you mean by equilibrium? Reversible reactions में दो reactions होती है, that is we have the forward reaction we have and backward reaction. That is forward reaction and backward reaction. These two reactions, they are opposing each other. Reactions are opposing each other. मतलब forward reaction convert होती है backward, and backward they get converted back into the forward. They are opposing each other. That is possible in case of the reversible reaction. Now equilibrium होता क्या है? Equilibrium reaction का वो state होता है जहाँ पर measurable properties जो होती है वो constant रहती है. Now what are measurable properties? Measurable properties हमने already discuss किया है in chemical thermodynamics where we have measurable properties. मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? मास आता है इसमें, नंबर सेकंड टेम्परेचर आता है, नंबर थर्ड प्रेशर, एंड नंबर फोर्थ पॉइंट जो है दैट्स कंसंट्रेशन एटसेट्रा. दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज. इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है रिएक्शन का जहां पर ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है ये दीज रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आता है. रिएक्शन का वो स्टेट जहां पर इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है, सच state of the reaction is called as equilibrium. So equilibrium may be defined as that state of a reaction where the measurable properties such as mass, temperature, pressure, concentration, etc. remains constant. Such a state of the reaction is called equilibrium. So we have the definition of the equilibrium, which is it is that state of the reaction. It is that state of the reaction where measurable properties such as mass, temperature, concentration, pressure, etc. remains constant. मतलब कि इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है. जब रिएक्शन हो जाती है रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स. एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पर ये प्रॉपर्टीज जो होती है दे रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आता है. सच a state of the reaction is called as equilibrium. Now हमारे पास changes होती है, दो किस्म की changes हमारे पास होते हैं. One is called as the physical change and second is called as the chemical change, or physical reactions or chemical reactions. Depending upon that we have the two types of equilibria, that is we have the physical equilibria and we have the chemical equilibria. So depending upon the state of the reactant, we have, depending upon the state of the reactants, we have physical equilibrium. डिपेंडिंग अपॉन द, और ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, कौन सी चेंज होती है रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और वेदर इट इज अ केमिकल चेंज. डिपेंडिंग अपॉन दैट इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर सेकंड दैट्स कॉल्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम. डिपेंडिंग अपॉन द चेंज हमने पहले डेफिनेशन याद रखी ना, अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज कॉमा द इक्विलिब्रियम is of two types. Number one, physical equilibrium. Physical equilibrium. Physical equilibrium is of two types. Number one, physical equilibrium. Number two, chemical equilibrium. Physical equilibrium is of two types. Number one, physical equilibrium. Number two, chemical equilibrium. Physical equilibrium is of two types. Number one, physical equilibrium.
and number second, that's called as chemical equilibrium. Depending upon the change का मतलब है reaction, कौन सी reaction होती है, whether that is a physical change or chemical change. Physical change, you know, where there is no formation of the new compounds नहीं बनते हैं वहाँ पर, तो उन changes को हम कहते हैं physical change. लेकिन chemical changes वो change होते हैं जहाँ पर एक नया reactant, when they get converted into products, new compounds are formed. Such changes are called as chemical changes. Whereas physical changes में कोई नया compound नहीं बनता है, लेकिन खाली reactants का physical state जो होता है that gets changed. Such reactions are called as physical reactions, and जो equilibrium इनमें attain होता है that's called as the physical equilibrium. आज का जो topic है regarding, आज हम पढ़ेंगे regarding the physical equilibrium, and in the next video lecture we will discuss the chemical equilibrium. आज का जो है that is physical equilibrium. Physical equilibrium कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है जहाँ पर physical changes होती है. Physical change मतलब कि reactants they get converted into the products, लेकिन वहाँ पर खाली reactants का physical state change होता है. Physical equilibrium. And this physical equilibrium, it is of following types. Number first, that is the solid, liquid, equilibrium. Solid liquid equilibrium क्या होता है? Reactants, if they are converted, if they are in the solid state, they get converted into the products that are in the liquid state, and products they get converted back into the reactants. Liquid reactants, products जो होते हैं, they get converted back into the solid reactant. Such an equilibrium is called as the solid liquid equilibrium. For example, हमारे पास है water that is in the form of ice. This water, if it is taken in a vessel along with some water, इसमें हमने water भी ऐड किया है, ice cubes भी है यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेज आता है कि this ice cubes they get converted into the liquid water, and liquid water जो होता है they get converted back into solid. लेकिन ये हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले जब हमने ice cubes को लिया है along with water in the vessel, we weigh it. इसका कुछ मास होगा. After some time there is conversion of the ice cubes into the water. फिर हम मेजर करेंगे मास, and that mass it remains constant. जब equilibrium attain होता है that mass it remains constant. First of all, ice जो हमने लिया है along with some water, this ice it gets converted into the water, that's liquid water, and liquid water it again gets converted into the solid ice. जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन, इक्विलिब्रियम पर स्टार्ट में जो हमने वेह किया है इसका आइस क्यूब्स का और वाटर का, सपोज दैट कम्स आउट बी एक्स. लेकिन कुछ देर के बाद जब हम फिर से इसको वेह करेंगे तो इसका मास जो है अगेन इट कम्स आउट टू बी एक्स. इसका मतलब ये है कि equilibrium is attained and the mass it remains constant. Ice they get converted into the liquid water, and liquid water it again gets converted into the solid ice. तो यहाँ पर दो opposing processes हो गई. First of all, there is conversion of ice into the liquid water, that's called melting of ice. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि liquid water जो है that gets converted back into the ice, that's called as the freezing of water. तो सो यहाँ पर दो opposing processes हो गई, that is the melting and the freezing, and a stage is reached where the measurable properties such as the mass it remains constant. Such a type of equilibrium is called as a solid liquid equilibrium. को यहाँ पर दो opposing processes हो गई, that is the forward reaction जो यहाँ पर हो गई उसका है melting, that is melting, and number second backward reaction जो यहाँ पर हुई that's called freezing. and एक stage ऐसा आता है when
जितने ice cubes के water molecules which are in the solid form, they get converted into the liquid, and same number of the liquid water molecules, they get converted back into the solid ice, and stage is attained which is called as the equilibrium state, and at that stage the mass of the this ice and the water, it remains constant. Such a state is called as the equilibrium state, and it is attained in case of the solids and the liquids, and it is called as the solid liquid equilibrium. Now we have the second type of the equilibrium, that's called as the इसमें आपने याद रखा कि सॉलिड आइस इनटू लिक्विड. सपोज अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स, आइस के दो मॉलिक्यूल्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर, एंड लिक्विड वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जो है दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द सॉलिड. दिस दैट मींस मास इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड एज द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. नाउ जो हमारे पास दूसरा टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. नंबर सेकेंड टाइप जो है दैट इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के जो हमने ऑलरेडी ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, वेयर वी हैव अ टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर. वहां पर हम क्या कहते हैं कि हम एक वेसल लेते हैं, इसमें हमने क्या लिया है, वाटर. A closed vessel which contains the water and is attached to a manometer. It is attached to a manometer like this. Sorry, it is like this. It's attached to a manometer. इस manometer में क्या होता है कि मरकरी होता है. अब क्या होता है कि level of the mercury in both the limbs is same. Now after some time there is conversion of the liquid into the gaseous form. वो हमें कैसे पता चलता है कि level of the mercury in this limb, left limb, it decreases, while as in the right limb it gets increased. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई. फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी यहाँ पर हो गई, लिक्विड वाटर जो है it gets converted more and more, it gets converted into the gaseous form which exerts the pressure, and it is shown by the increasing level of the mercury in the manometer. Now after some time क्या होता है कि it decreases the level of the mercury in the right limb, it decreases, और कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर, and it attains a steady value. तो यहाँ पर क्या होता है कि कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स बन गए दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, दैट इज द गैसियस फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड वाटर, एंड दिस इज शोन बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मर्करी, कांस्टेंट लेवल ऑफ मर्करी इन द मैनोमीटर. इसका मतलब ये है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट दे गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गैसियस स्टेट दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर भी दो रिएक्शंस हो गई, दैट इज वी हैव द फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट्स लिक्विड दे गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट्स कॉल्ड एज इवेपोरेशन. एंड नंबर सेकंड जो यहाँ पर होता है कि गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दैट्स कॉल्ड एज द कंडेंसेशन. सो यहाँ पर दो अपोजिंग प्रोसेसेस हो गई, दैट इज द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, एंड अ स्टेज इज रीच्ड वेयर वी हैव द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि लेवल ऑफ मर्करी जो विच इज शोन बाय द
constant level of mercury in the manometer. Such a type of equilibrium is called as the liquid gas equilibrium, which is possible in case of the water, which is possible in water, for example water, because water exists in all the three forms, that solid, liquid and the gas. So second type of equilibrium आपने याद रखा कि that is the liquid gas equilibrium. Liquid gas equilibrium में हमने लिया है water in a vessel, closed vessel. After some time हमने क्या देखा, level of the mercury in the right limb it gets increased. इसका मतलब है कि more and more water from the liquid state gets converted into the gaseous state, and after some time it attains a steady value. इसका मतलब ये है कि some water molecules from the gaseous state they get converted back into the liquid state, and as stage is reached, जितने water molecules from the liquid state वो कन्वर्ट होते हैं into the gaseous state. Suppose 3 molecules convert हो गए from the liquid state to the gaseous state. Same number of the 3 molecules from the gaseous state they get converted back into the liquid state, and that type of the equilibrium is reached where we have the जितने water liquid molecules convert होते हैं into the gaseous and same number gets converted into the liquid state. Such a type of equilibrium is called as the liquid gas equilibrium. यहाँ पर भी दो opposing processes हो जाती है. That is, we have the forward reaction, we have the backward reaction. Forward reaction को हम कहते हैं evaporation, condensation. A stage is reached in these two reactions where evaporation and the condensation it takes place at the same rate. Such a type of equilibrium is called as the liquid gas equilibrium. Liquid gas equilibrium में भी आप याद रखोगे, that is, we have the water which is in the liquid state, it gets converted into the water in the gaseous state, and gaseous water molecules जो होते हैं they get converted back into the liquid. Such type of equilibrium is called as the liquid gas equilibrium. इसके बाद आता है that is solid solution equilibrium. Solid solution equilibrium. Number third type of physical equilibrium is, that is number third type जो है that is solid solution equilibrium. Solid solution equilibrium understand करने के लिए हम एक vessel लेते हैं which contains water. Suppose it contains water. हमें आप क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं. ये भी एक कौन सा इक्विलिब्रियम टाइप, किस इक्विलिब्रियम का टाइप है, दैट्स फिजिकल इक्विलिब्रियम. इसमें हमने क्या लिया है, एक वेसल ली है, इसमें हमने वाटर भर दिया है, देन वी ऐड शुगर टू इट, फिर हम इसको स्टायर कर रहे हैं एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्यूशन. एक ऐसा स्टेज आता है जब हम ऐड करते जा रहे हैं, करते 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 तो यहाँ पर सोल्यूशन बन गया. लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हम और ऐड करते हैं कि देयर इज नो डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर. हमने यहाँ पर शुगर ऐड किया है इसको, देयर इज नो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन द सोल्यूशन. अब यहाँ पर वो स्टेज अटेन हो गया जहाँ पर जब हम ऐड करते हैं शुगर तो वो डिसॉल्व नहीं होता है. दैट स्टेज ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन स्टेज. सैचुरेशन स्टेज सोल्यूशन का वो स्टेट होता है जहां पर फर्दर डिसोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट का वो पॉसिबल नहीं होता है, वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है. सच ए स्टेट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन स्टेट. लेकिन इस सैचुरेशन स्टेट में क्या होता है कि जितने वाटर, सपोज हमने शुगर ऐड किया है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाउ दे आर इन द सॉलिड फॉर्म. सपोज शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में, सपोज हमने यहाँ पर लिया है 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो है दे आर इन द सॉलिड फॉर्म, दे डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. स्टेज इज रीच्ड. यहाँ पर क्या होता है कि अब कन्वर्शन होता है, सॉल्यूशन में भी शुगर मॉलिक्यूल्स है और सॉलिड फॉर्म में भी शुगर मॉलिक्यूल्स है. इन 10 में से अगर 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, जाते हैं इनटू द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं शुगर के, दे गेट कन्वर्टेड, दे गेट प्रेसिपिटेटेड इनटू द सॉलिड फॉर्म. Such a state of the solution, such a state of the reaction is called as the solid solution equilibrium. यहाँ पर भी 2 processes हो गई. जब हम शुगर ऐड करते हैं into the solution, that's called a dissolution.
more and more solute they get dissolved, and a stage is reached that's called as the saturation state. Saturation state में क्या होता है कि जो शुगर डिजॉल्व नहीं हुआ उसके कुछ मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं इनटू द सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन के जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैक कन्वर्ट होते हैं इनटू द सॉलिड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. सो यहाँ पर दो रिएक्शंस हो गई, that is dissolution and precipitation, and at that stage the concentration it remains constant. jitne sugar molecules from the solution they get converted, go into the solution, same number of the solution के जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं इनटू द सॉलिड फॉर्म, एंड सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, अगर वहां से दो होंगे डिजोल्व तो प्रेसिपिटेट होंगे दो, तो यहाँ से जो सॉलिड में जो दो है दे गेट डिसॉल्व्ड, एंड एट स्टेज इज रीच्ड दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड सॉल्यूशन. इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. दिस इज अनदर टाइप, थर्ड टाइप ऑफ द सॉलिड फिजिकल इक्विलिब्रियम. नाउ जो अनदर टाइप है दिस फिजिकल इक्विलिब्रियम का वो है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, fourth type, gas solution equilibrium. गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आप याद रखोगे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज सोडा वाटर बोतल. सोडा वाटर बोटल्स सच एज हमारे पास जो होते हैं दैट्स कोक होता है हमारे पास, कोका कोला जिसे कहते हैं. वो वाटर बोतल अगर हम लेंगे उसमें क्या होता है कि डिजॉल्व होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म. वो लिक्विड में होता है, इन द सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सम अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अबव दैट सॉल्यूशन व्हिच इज इन द गैसियस फॉर्म. जब प्रेशर बहुत हाई होता है एंड दैट डिसोल्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम इज गिवन by a law which is called as which is best explained by the law that's called as the Henry's law. Henry's law. अब Henry's law क्या कहता है कि कितना गैस डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. जितना हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा गैस इनटू द सॉल्यूशन. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन द सॉल्यूशन दैट डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज द हेनरीज लॉ which is m is directly proportional to p and m is equal to k into p, where m is the mass of the gas dissolved and p is the pressure. जितना आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा गैस इनटू द सॉल्यूशन, एंड where k is the constant of proportionality and is called as the Henry's constant. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम सोडा वाटर बोतल लेते हैं लाइक दिस, ये इसका जो है वाटर, इसमें जो ये सोडा वाटर बोतल इसमें जो है दैट इज सोल्यूशन, एंड यहाँ पर कुछ स्पेस होती है विच कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, जितना हम ऊपर से इसमें जो जितना प्रेशर होगा ज्यादा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होता है इन द सॉल्यूशन. एंड अगर हम डिक्रीज करेंगे, इसका ढक्कन जो है वो हम खोलेंगे तो प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा. इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेस. सो हमें अटेन करना है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम एंड इट इज पॉसिबल एट वेरी हाई जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज गिवन बाय द लॉ दैट्स कॉल्ड एज द हेनरीज लॉ. यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट्स इन द गैसियस फॉर्म, वो किस में आता है इक्विलिब्रियम इन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज इन द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन के कुछ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चले जाते हैं इनटू द space above the solution, कितने molecule चले गए into the space, same number of the carbon dioxide molecule they get converted back into they go back into the solution, and at that time एक stage आता है जहाँ पर ये इनका जो concentration है that remains constant
that remains constant, and at that time the equilibrium is attained, which is called as the gas solution equilibrium. Best example jo hai, that's soda water bottle. These are the four types of the equilibrium, types of the physical equilibrium. We have the solid liquid equilibrium, we have the liquid gas equilibrium, we have the solid solution equilibrium, and we have the last one, that is the gas solution equilibrium. Inshallah, in the next video lecture we will discuss what are the various characteristic features of the physical equilibrium. Thank you so much.